Let's see the question. A cylinder containing an ideal gas, 0.1 mole of 1 decimeter cube is in 0.1 mole of 1 decimeter cube is in thermal equilibrium with a large volume of 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol. ये जो है 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज़ हुआ है। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। अब इस पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी रखा गया है। इसका मतलब जब इथाइलिन ग्लाइकॉल वाटर में मिलाया गया है, ठीक है, ये सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर में मिलाया गया है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो उसके लिए आप अलग एक कॉन्सेप्ट लगाओगे सोल्यूशन चैप्टर का, एक के एफ। ठीक है, तो 11th में हम सोल्यूशन पढ़ते नहीं, तो बिना इस फार्मूले के और दिक्कत आएगी। तो इसका यूज़ करते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि टेम्परेचर कितना है इसका। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा भाई, 0 डिग्री पे नॉर्मल कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। एथाइलिन ग्लाइकॉल मिला दिया तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। उसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी इक्वल टू के एफ इंटू मोलारिटी स्मॉल एम। मोलारिटी दी हुई है 0.5। ठीक है, के एफ की वैल्यू दी हुई है तो डेल्टा टी निकल जाएगा। डेल्टा टी निकलते ही हमें ये पता चल जाएगा इसका टेम्परेचर कितना है। उसके बाद में कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा है, अब आगे पढ़ते हैं। इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एट इस फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका पर्पस जो था हमें टेम्परेचर निकालने का था। टेम्परेचर हो जाएगा इफ़ द स्टॉपर S1 एंड S2, स्टॉपर लगा था रोका हुआ था, इसको हटा दिया जाए एज सोन इन द फिगर, और सडनली हटा दिया जाए, फिर इसको छोड़ दिया जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब केओस होता है इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो हम गैस लॉ नहीं लगा सकते, इसलिए बोल रहा है आर सडनली विदड्रॉन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड विल बी। तो भाई इसमें टेम्परेचर जो इसमें गैस है अंदर, उसका अमाउंट फिक्स है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि इथाइल ये इसके बाहर इथाइलिन और वाटर का मिक्सचर रखा गया है। ठीक है, उसके कारण टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो एक तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है आइसोथर्मल। तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा, दूसरा बॉयल्स लॉ, गिवन अमाउंट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ, और वो होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है भाई, अली, तो वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना मतलब V2 निकालना है। V2 इक्वल टू P1 V1 बाई V2, P1 V1 बाई P2। ठीक है, अब यहाँ पे P1 जो है, P1 V1 कहाँ से निकलेगा, P1 V1 इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। इनिशियल कंडीशन में अगर टेम्परेचर पता चल जाए तो P1 नंबर ऑफ मोल तो चेंज हो नहीं रहा है, नंबर ऑफ मोल हमारा दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आर पता है, एन आर टी हम लगा देंगे तो वहाँ पे बात बन जाएगी। ठीक है, और P2 कैसे पता चलेगा, तो सडनली हटा लोगे तो किस पे जाके रुकेगा, सिलेंडर, सिलेंडर बैलेंस कर देगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो P2 आपका 1 एटमॉस्फेयर है, तो कोई दिक्कत नहीं। P1 V1 हम N1 N कांस्टेंट एन आर टी वन लगा देंगे। ठीक है, एन आर टी कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और P2 वैल्यू हमारी 1 एटमॉस्फेयर दी हुई है। तो यहाँ पर पहला डेल्टा टी एफ के एफ एम करके लगा लेते हैं। तो डेल्टा टी कैलकुलेट करने का जो है यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ कितना है भाई, 1 के एफ 2 दिया हुआ है। मोलरिटी कितनी है, पॉइंट, के एफ इक्वल टू दिस, मोलरिटी इज 0.5 मोलर। 0.5 मीन्स हाफ हो गया, तो 1 आ गया। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री कैल्विन से ड्रॉप हो रहा हो, 0 डिग्री होता है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो टेम्परेचर है उसका। ठीक है, तो 1 किस में आएगा, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है दैट इज -1। क्यों, क्योंकि 0 पे फ्रीज होता है, इसलिए टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें 273 ऐड करेंगे तो 272 केल्विन आ जाएगा। ये कौन सी वैल्यू है,
T1 बोलेंगे या T2 बोलो, बात सेम है क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर फिनोमेना है। अब यहाँ से हमें V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। V2 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू nRT लिख सकते हो, हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। nRT ये वैल्यू कैलकुलेट, और P2 क्या होगा, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर जब पिस्टन आपका इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा, और वो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। आर की वैल्यू दी है 0.08, टेम्परेचर आपका 272 है, प्रेशर P2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर हो जाएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 16 और 57, 5 बचा 16 और 21, डेसिमल कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पर लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी हमारी डेसीमीटर क्यूब में ही आएगी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर, और 1 डेसीमीटर क्यूब हम जानते हैं 1 लीटर के बराबर होता है। तो और नियरेस्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर, नियरेस्ट इंटीजर की बात नहीं की गई है, तो हम यही आंसर रिपोर्ट करेंगे। अगर नियरेस्ट इंटीजर होगा तो आप 2 लिख दोगे। सो दिस इज द आंसर 2.176 लीटर।